हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसलिए को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जैसे कि जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे और थोड़ा छोटा, यानी कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, बट मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ बिकॉज इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर हमें बस इन दोनों को फ़िलहाल कंसिडर करना है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, बस इस टर्म को। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग 2 cos 2x लिख देते हैं, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई हम लोग बस इस टर्म को करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी ऐड करनी होगी कि मल्टीप्लाइंग cos 6x cos 4x बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इतना बाई 2। ठीक है, यस। तो मैं करके डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 cos 6x, एक सेकेंड, 2 cos 6x cos 4x, और ये अपना cos 2x अलग रहेगा। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे। आप ऐसा मत करना कि 2 को भी बाहर ले लेना, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बनाया है इस फॉर्म में है ताकि अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके कि 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू व्हाट, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। a यहाँ पर क्या है 6x, b यहाँ पर क्या है 4x। तो एक बार प्लस करना है दोनों को, फिर एक बार माइनस करना है इस टर्म को। इस टर्म को हम लोग कंसिडर करेंगे अब। cos 6x प्लस 4x इज़ व्हाट 10x, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर cos 6x माइनस 4x दैट इज़ 2x। इसलिए मैं इसको ऐसे अरेंज कर देती हूँ ताकि बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है सारा चीज़। तो यहाँ पर cos 2x लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे। ठीक है। अब अगेन यहाँ पर एक और चीज़ करनी है हमें कि cos 10x प्लस cos 2x और इसका होल का मल्टीप्लाई होगा cos 2x, बिकॉज तीनों तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में थे। कोई एक टर्म दोनों टर्म को ही मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि यहाँ पर हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो cos 2x भी वापस बाद में मल्टीप्लाई में था, तो आप सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। जैसे मैं ब्रैकेट लिख दिया बिकॉज कई बार ये गलती हो जाती है कि हम लोग बस cos 2x हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो cos स्क्वायर 2x लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, वैसा नहीं करना है। तो इसलिए आप शुरुआत से ही यहाँ पर एक ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो कि cos 2x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म से है, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई था ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर dx में लिखना होगा। एक बार यहीं पर लिख देते हैं, 1/2 आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 10x cos 2x, सिंपल। फिर उसके बाद cos 2x से cos 2x मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 4x नहीं होता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सेम होते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखोगे, ठीक है, हमें यहाँ पर बीच में प्लस मिल गया। पहले तो कुछ ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे थे कि हम लोग डायरेक्ट यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, क्या यूज़ करें, लेकिन वापस से ये जो दो हमने कंडीशन ली थी 1/2 से मल्टीप्लाई करने की, वो सेम कंडीशन वापस से दिख रही है। तो अगेन इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और ये प्लस में है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका भी एक फार्मूला है जो कि है cos स्क्वायर थीटा का, वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए थे, इसीलिए। ठीक है। cos 10x cos 2x था, तो वापस से आप एक और लाइन लिखोगे यहाँ पर भी कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ओके। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, पहले से 1/2 था तो 1/2 में, और नीचे एक सेकेंड, पहले से 1/2 था तो आप वापस से डिवाइड कर रहे हो इस पूरे टर्म को 1/2 से, और मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, cos 10x cos 2x, और प्लस में क्या है, आई थिंक cos स्क्वायर 2x है ना। यस, इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो अब यहाँ पर ये 1/4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से तो 1/2 था, लेकिन वापस से वही फार्मूला हमने अपनाया और ये 1/4 हो गया। अब ये पूरा टर्म वापस से वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि cos अगर सेम यहाँ पर रहे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाता है। ये 2 उसी के फार्मूला के अंदर आ जाता है। तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos 12x प्लस में cos 10 माइनस 2 cos 8x। अब सारे ही आपके प्लस फॉर्मेट में आ चुके हैं, आपको ऐसा नहीं है जो मल्टीप्लाई में है। ठीक है। यस। तो यहाँ पर 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। अब इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ sin x। यहाँ पर भी sin x आ जाएगा और ये एंगल का डिप्रेशन बाई में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक और फार्मूला भी यूज़ होगा, वो ये है कि cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 थीटा से कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर थीटा हो तो उसका भी एक फार्मूला होता है कि
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, जो नीचे पीछे आपको मैंने फार्मूला दिया था, प्लीज़ आप उसे याद कर लेना। तो आप यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट लिखूँगी। दैट इज़ 1 प्लस होगा मेरे ख्याल से, हाँ, प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा कितना है 2x, तो 2 थीटा मतलब 4x बाई 2। तो ये आपका फार्मूला है जो आपको आना चाहिए। अब आपका यहाँ पर ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब इंडिविजुअली हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज प्लस 2 जगह आ चुका है, तो आप वैसे लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर कि 1/4, एक स्टेप और चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करना। cos 2x 12x का क्या होगा, साइन 12x बाई 12, प्लस में cos का इंटीग्रेशन होगा तो साइन 8x बाई 8। फिर यहाँ पर 1/2, ये दोनों आपके अलग टर्म हो जाएंगे। तो एक सेकेंड, इसका हम लोग बस कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ा मिक्स फंक्शन है। तो 1/2 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, साइन 12x बाई 12 प्लस साइन 8x बाई 8, फिर प्लस में 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर x, तो 1/2 x/2 लिखो डायरेक्ट, या फिर प्लस cos 4x/2 है, तो ये 1/2 कॉमन हमने एक ही बार ले लिया। आपको अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ एक बार समझो कि आप पहले ही 1/2 यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, या ये समझो कि 1/2 मैंने एक ही बार कॉमन ले लिया बाहर, जो कि यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर आया, तो उसके बाद dx का इंटीग्रेशन किया तो x आया, x/2 ही में वो ऐड हो गया, ठीक है। अब cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 प्लस c। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस सोल्यूशन में आपको। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साइन क्यूब, एक सेकेंड, साइन क्यूब है ये, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगेन आपको एक फार्मूला आना चाहिए जो कि है ये है 3 साइन x, एक सेकेंड ये नहीं है, साइन 3x, हाँ, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते हो, साइन क्यूब एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको गिवन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है, दैट इज साइन क्यूब, किसी और में कहाँ पुट करोगे आप, तो इसलिए हम लोग ट्रिगो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन क्यूब एक्स में कोई एक आपका फॉर्मूला ये इंक्लूड करता है। अब आप बोलोगे 4 साइन क्यूब एक्स है, तो 4 को हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे। कैसे, साइन 3x तो पहले था ही, तो साइन 3x ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ पर ध्यान देना ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, ये सिर्फ एंगल को मल्टीप्लाई करेगा। और एक सेकेंड वेट, हमें यही फार्मूला चाहिए था ना, तो ये फार्मूला आया हमारे पास, सही है ना, वेट, साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन x माइनस 4 क्यूब एक्स। तो हमें ये प्लस में चाहिए ना, लेकिन हमारा माइनस में आ रहा है। वेट, हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको लेकर आई तो फिर ये माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बच गया, क्वेश्चन में तो प्लस है ना, तो वो एक गलती हो गई, इसलिए लिख कर देखना चाहिए, बिकॉज गलतियाँ होती रहती है, किसी से भी हो सकती है। तो 4 साइन क्यूब एक्स को हम लोग इधर लेकर आएंगे इस साइड में, और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन क्यूब एक्स हमें चाहिए, तो ये 4 इधर से जाकर इस पूरे टर्म को ही डिवाइड कर देगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4, किसी एक टर्म को नहीं, पूरे को। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंपली आपको इतना लिखना होगा यहाँ से। फिर उसके बाद सिंपली इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको पुट करें तो 3 साइन एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x प्लस 1 है, वेट, 2x प्लस 1 माइनस में साइन एंगल का ट्रिपल हो जाएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है, यस। अब अगेन यहाँ पर नीचे सिर्फ सिंगल टर्म है और ये दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करेगा, तो यहाँ का रेशियो हम लोग ले सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3/4 और ये 3/4 हो जाएगा साइन 2x प्लस 1, फिर माइनस में यहाँ पर भी तो इसको डिवाइड करेगा ना, 4 नहीं करेगा, 1/4 करेगा, बिकॉज 4 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर 1/4 और साइन 6x प्लस 3
इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगेन यहाँ पर माइनस आ चुका है, आपके पास 2 टर्म आ चुके हैं, आप इनका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो 3/4 मैं यहाँ पर एक स्टेप आपके लिए ऐड कर देती हूँ ताकि ईजी हो आपको। 2x + 1, यहाँ पर 1/4 ज़रूर लिखना है, ऐसा नहीं कि मत लिखना। यहाँ पर dx डॉट dx, फिर 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x + 3 डॉट dx। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, और 2x + 1 आपका एंगल, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे। फिर माइनस में 1/4 साइन का माइनस कॉस 6x + 3, और यहाँ पर 6x + 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, प्लस में c। यहाँ पर आप एक स्टेप और ऐड करोगे कि जो कि हो जाएगा -3/4 cos 2x + 1/2, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +1/4 इंटू में cos 6x + 3/6 + c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप वहाँ पर एक और स्टेप ऐड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ दिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पर जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी ना, कि आपको अप्रोच यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन से पहले, कि क्या ये डायरेक्ट से हो रहा है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, या फिर ये ट्रिगो से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसा अब तक सॉल्व किया है कि कोई भी अगर ट्रिगो फंक्शन है, उसका पावर है क्यूब में, स्क्वायर में, तो उसका एज सच हमारे पास कोई बेसिक फार्मूला में नहीं था कि उसका इंटीग्रेशन वैल्यू ये होता है। इसका मतलब सब डायरेक्ट तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो ऐसे, अगर मैं लिखूँ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स। आप चाहो तो साइन क्यूब को भी ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, बट मैंने कॉस को प्रेफर किया है। आपको जो सही लगे प्लीज़ वो फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। यस, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, तो वैल्यू तो वही रहेगी ना। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। कैसे, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, साइन की। साइन क्यूब एक्स, तो मैंने साइन एक्स को थीटा मान लिया कि पुट इतना इज इक्वल्स टू थीटा, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी थीटा बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करके फिर कॉस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर साइन को तो हमने साइन एक्स को थीटा माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की पावर क्यूब, फिर डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अभी कॉस स्क्वायर एक्स की कोई वैल्यू नहीं आई है, लेकिन कॉस एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है डी थीटा। अब एक और चीज़ बात याद रखने वाली थी कि हमें यहाँ पर इन सबको थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ओके, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपका सारा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 10th में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, उसी फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी थीटा। अब साइन को हमने क्या माना है, थीटा। यहाँ पर इतना कन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि हमें सारा कुछ एक ही वेरिएबल में चाहिए था, और वेरिएबल हमने माना था साइन को, तो सबको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना था। तो 1 माइनस साइन क्या है, थीटा। तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा। अब ये तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ना, कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि थीटा की पावर 3 माइनस में थीटा की पावर 5 डॉट डी थीटा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपने 7.1 अच्छे से नहीं किया है। ये तो हम लोग बहुत डे 1 से करते आ रहे हैं कि यहाँ पर बीच में माइनस आ गया तो बस इसको पावर में +1 करेंगे। थीटा की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में मैंने एक स्टेप बीच से हटा दिया, आप चाहो तो लिख देना। थीटा की पावर 6/6 प्लस में सी। थीटा क्या माना है हमने, साइन एक्स। तो साइन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस साइन एक्स की पावर में 6 अपॉन में 6 प्लस 6 सी। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, डन। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बच रहा है, उसको भी देखते हैं करके। वो क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ उससे रिलेटेड कुछ, बट आप देखो यहाँ पर कर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना एंड खुद से थोड़ा सोचना कि कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। और उससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए जो मैंने पीछे आपको दिए थे, बिकॉज उससे बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जब 1 2 3 यानी 3 टर्म्स आ जाए, सब सी भी हैं, तो यहाँ पर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ मेरे प्रेफरेंस के लिए। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 3x, साइन 2x और साइन एक्स। जब आपने ये वर्ड सुना तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, इसका मतलब कि कोई 2 टर्म से रिलेटेड फार्मूला है, तभी यहाँ पर अरेंज किया है मैंने। ठीक है, तो छोटे वाले टर्म को वैसे रहने देते हैं हम लोग, बस इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है दैट -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन के टर्म में दोनों सेम टर्म है, तो उसके लिए एक फार्मूला वही आता है जो मैंने आपको बोला और पीछे बताया भी है। प्लीज़ इसको याद कर लेना, मैं ज़रूर बोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो लेकिन -2 है उसमें,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, तो बाहर ले लेंगे -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -2 sin 3x sin 2x, और sin x अपना डिफरेंट है, यानी कि उसको हमने -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये डॉट है, इसको हमने अलग ही रखा है अलग से, ठीक है। इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा इससे, ये आपको ब्रैकेट शुरुआत से ही देना है। तो मैंने क्या बोला, फार्मूला क्या था इसका, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर cos लिखेंगे, cos a प्लस बी, तो a 3x प्लस 2x 5x, फिर माइनस आएगा एक a माइनस बी, तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो x हो जाएगा cos x, 3x माइनस 2x दैट इज़ cos x। फिर इस सब का होल का मल्टीप्लाई हो रहा है आपका sin x से, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसलिए मैं इसको ऐसे ऑर्डर में लिखती हूँ बिकॉज बहुत इजीली हो जाता है। फिर -1/2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग sin x को इन दोनों टर्म से, तो cos 5x sin x माइनस में cos x sin x। अब अगेन यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, वापस से 3 फार्मूले हमारे पास हैं, हमने याद किए हैं कि अगर कोई 2 टर्म सेम हो साइन में या 2 टर्म सेम हो कॉस में, तो वहाँ पर भी फार्मूला आता है। और एक और फार्मूला ये भी होता है कि अगर कॉस और साइन आपका साथ में हो तो एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर -1/2 अगर हम लोग बाहर रखेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी, तो साइन 6x, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर a माइनस बी, साइन a माइनस बी, 5x माइनस एक्स साइन 4x, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर cos x sin x का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक सो 2 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए था, ताकि आपका ये 2 cos x sin x बन जाता, तो यहाँ पर sin 2x आ जाता। तो लिख तो देते हैं। तो इस केस में आई बिलीव सो कि जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वो पूरे में होगा, तो प्लीज़ आप पूरे में कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज तभी वो फार्मूला इफेक्टिव होगा, नहीं तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यस, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप एक और काम यहाँ पे भी कर सकते हो कि ये cos x sin x का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हाँ वो काम कर सकते हैं हम लोग, वही काम होगा अभी, शुरुआत से नहीं, शुरुआत से हटाओ। यहाँ पर सिर्फ इस वाले स्टेप में हम लोग इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 1/2 sin 2x, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ऐसे आपको क्वेश्चंस में खुद भी हेल्प लेनी होगी, बिकॉज कई बार मैं भी अटक जाती हूँ, तो इस तरीके से हेल्प लेनी पड़ती है कि ठीक है यहाँ तक तो हमने फॉलो कर लिया, बट शुरुआत से मैंने सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, तो वैसे ही रखूँगी। अब यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि cos x sin x और 2 cos x sin x होता है sin 2x, तो यहाँ पर मैं अगेन 1/2 से सिर्फ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगी, ताकि मुझे यहाँ पर अपना फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। इतना तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर वापस से लाइट ऑफ हो गई है, बट लाइट नहीं ऑफ हुई है, मोबाइल का जो लाइट होता है वो ऑफ हो जाता है, बिकॉज स्क्रीन थोड़ी गर्म हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और वो ऐसे होगा कि -1/2 तो आप लिखोगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पर 6 sin 6x का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, -cos 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, तो मैंने पूरा कहीं 1/2 कॉमन ले लिया है, ये भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया, आप ये समझ लेना, ओके। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा -cos 6x बाई 6, फिर मैंने -1/2 कॉमन लिया है ना, तो बीच में यहाँ पर पूरा प्लस में आंसर रहेगा आपका, प्लस cos 4x बाई 4, फिर प्लस में cos 2x बाई 2। आई होप सो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बीच में प्लस लिखा है, क्योंकि मैंने माइनस सबसे कॉमन ले लिया और यहाँ पर -1/2 इसको समझा है, तो इसीलिए ये आपका आंसर ऐसे होगा। सिर्फ पहला वाला नेगेटिव होगा क्योंकि पहला वाला यहाँ पर पॉजिटिव था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर प्लस में C। तो ऐसे भी आप मेथड फॉलो कर सकते हो, एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। और अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो आप एक क्वेश्चन होमवर्क में करना ज़रूर, वो भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही है, वो ये है sin 4x 8x sin 8x, ठीक है, sin 8x डॉट dx। क्वेश्चन आपस से पढ़ो, sin 4x और sin 8x दोनों का मल्टीप्लाई है, डॉट dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना, एंड अपने आंसर कमेंट्स में ज़रूर भेजना, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर कुछ आपको
एरर लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।